आखिरकार अनाया की मंगनी पर होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। परीशे और बारी तैयार होकर जैसे ही अनाया की मंगनी पर पहुंचते हैं तो मिनाल बारी के पास आती है और कहती है, बारी मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनाया ने पूरी दुनिया में सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही दोस्त से क्यों मंगनी की? मुझे लगता है कि ये भी इन लोगों की कोई साजिश है। जिस पर बारी कहता है, मिनाल तुम ज्यादा सोच रही हो, अच्छा है ना इन दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारी जान भी छूट जाएगी। जिस पर मिनाल खामोश हो जाती है। जैसे ही एंगेजमेंट खत्म होती है तो बारी परीशे को कहता है, परीशे तुम चलो, मैं डैड को लेकर आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। परीशे खड़ी बारी का इंतजार कर रही थी कि तभी अयान वहाँ पर आता है और परीशे की बेजा तारीफें करना शुरू कर देता है। परीशे काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन अयान तो अपने प्लान पर अमल कर रहा है। वो सबकी नजरों में परीशे को गिराना चाहता है ताकि एक बार बारी की नजरों में परीशे गिर जाए और वो खुद उसे तलाक दे दे, तो फिर वो परीशे से हमदर्दी जताकर उससे दोबारा से शादी कर लेगा। इतने में अनाया की माँ वहाँ पर आती है और इन लोगों को इकट्ठे खड़ा देखकर उसे हैरानगी होती है। वो फौरन अयान के पास आकर कहती है, अयान बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई चीज चाहिए? जिस पर अयान कहता है कि नहीं आंटी, हम लोग तो सिर्फ खड़े बातें कर रहे थे। ये सुनकर अनाया की माँ कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। जिस पर परीशे फौरन कहेगी कि नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अयान परीशे को टोकेगा और कहेगा कि परीशे क्या हो गया है, बताने दो इन्हें, अब हमारा रिश्ता बनने जा रहा है। आंटी मैं आपसे सच बोलूंगा, मैं परीशे से मोहब्बत करता था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन परीशे को शायद बारी पसंद था और इसीलिए इन लोगों ने शादी कर ली। मुझे लगता है कि जब अनाया की माँ ये सब कुछ सुनेगी तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो परीशे को कहेगी कि परीशे तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरी बेटी जिससे भी शादी करना चाहती है तुम उसके रास्ते की रुकावट बन जाती हो। शोर सुनकर बारी और बाकी घर वाले भी वहाँ पर आ जाएंगे और बारी जब परीशे और अयान को एक साथ देखेगा तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। बारी बगैर कोई वजाहत सुने परीशे का हाथ पकड़ेगा और उसे घर ले आएगा। पूरा रास्ता परीशे बारी से बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बारी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन बारी तो कहाँ परीशे की बात सुनने वाला था। जितना फसाद अनाया की माँ ने वहाँ पर मचाया, बारी को भी यकीन आने लग गया है कि वाकई परीशे जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और वो अयान के ऑफिस भी इसीलिए गई है कि वो अयान के ज्यादा से ज्यादा करीब रह सके। अनाया ये तमाशा देखकर तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनका प्लान तो कामयाब हो रहा है। लेकिन मिनाल को ये बात समझ आ जाती है और वो सोचती है कि मैं यही तो कह रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अयान और अनाया एक दूसरे से कभी भी नहीं शादी करेंगे, ये सिर्फ एक दिखावे की मंगनी थी। घर जाकर परीशे बारी को अपनी सफाइयां देगी, लेकिन बारी परीशे की कोई बात नहीं सुनेगा और कहेगा कि परीशे तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, पहले तुमने मुझसे अयान के ऑफिस जाने वाली बात छुपाई और अब ये सब कुछ। परीशे की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वो रोते हुए बारी को कहेगी, बारी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इतना गिरा हुआ समझेंगे। जबकि दूसरी तरफ आलिम साहब अपनी बेटी जुबिया की फीस अदा कर देंगे। जब ये बात रुमैसा को पता चलेगी तो रुमैसा का तो खून खोलने लगेगा। वो गुस्से से आलिम साहब के पास आकर पैसे मांगेगी और कहेगी कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ पैसे दे दें। लेकिन आलिम साहब साफ इनकार कर देंगे और कहेंगे कि उनके पास पैसे नहीं है और यही बात रुमैसा को बहुत चुभेगी और वो गुस्से से कहेगी कि आलिम साहब उनको देने के लिए आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरी दफा आप कंगाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशे अपनी बेगुनाही का सबूत बारी को दे पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।